हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं कार्तिक मैं आफरीन। और आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी टूरिस्ट फैमिली के बारे में। तो आफरीन, आप शुरू करना चाहते हैं बात करना इस मूवी के बारे में? एक्चुअली टूरिस्ट फैमिली देखने का रीजन एक ही था कि एक रिव्यूअर ने बोला कि आप जरूर देखिए और आप इसमें 1 सेकंड हंसेंगे और 1 सेकंड रोएंगे, अगले ही पल रोएंगे। तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक इतना कैसे कोई यू नो इमोशंस को क्रैक कर सकता है ऑडियंस के। तो ये बिल्कुल सही बात है। मतलब आई कैनॉट बिलीव कि दे गॉट इट सो राइट। एक ही सीन में 1 मिनट आप हंस रहे होंगे और 1 मिनट आप रो रहे होंगे, एंड इट्स अमेजिंग कि जो उन्होंने सोचा होगा लिखते टाइम वो ट्रांसलेट कर पाए स्क्रीन पर। तो टूरिस्ट फैमिली बेसिकली इट्स अ स्टोरी जिसमें एक श्रीलंका से एक फैमिली आती है जो कार्तिक और मेरे पोस्टर में है। मेरे पोस्टर में ज्यादा लोग हैं, कार्तिक के पोस्टर में 4 लोग हैं। तो दो बेटे, डैड और मॉम आते हैं श्रीलंका से, बोट से आ जाते हैं बीच पे। और नाउ दे हैव टू सर्वाइव इन चेन्नई। एंड हाउ डू दे गो अबाउट सर्वाइविंग इन चेन्नई। तो बेसिकली यही स्टोरी है। तो इसमें फिर अम, देखने के लिए क्या है, राइट? देखने के लिए यही है कि इसमें एक मैसेजिंग है। मैसेजिंग का मैसेजिंग इज कैरीड विथ ह्यूमर एंड द बिटर स्वीट मोमेंट्स ऑफ लाइफ। लाइफ इज नेवर लाइक अप एंड अप, it's always down and up, and that's where lies the sweetness of it। क्योंकि जो मोमेंट आपके लिए ट्रेजेडी हो रहा हो, वही मोमेंट किसी के लिए कॉमेडी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है, बस वो पर्सपेक्टिव की बात है कि आप उसको किस तरह देख रहे हैं और कोई और उसको ज्यादा एज अ थर्ड पार्टी मे बी दे नो कि इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो यही है पूरी मूवी। तो इस मूवी को आप जरूर देखिए, आपका दिन बन जाएगा एंड इट विल स्टे विथ यू। हमने जस्ट सोने के पहले देखी थी और मुझे सोते टाइम भी इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैं याद कर रही थी मूवी को, और मुझे आई हैड टू शट डाउन माई माइंड कि नहीं नहीं नहीं, सो जाओ सो जाओ। बट इट वाज अ वेरी स्वीट मूवी, और हंसी भी मैं, रोई भी मैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। एंड आई एम ग्लैड दैट कार्तिक अग्रीड टू see the movie. Usually, he has a very commercial taste, I would say. So, Karthik, do you have to say something before we go into the 5 favorite scenes of ours? पहली बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे, बहुत नहीं, एटलीस्ट तीन चार लोगों ने रिकमेंड की मूवी। हम लोग आजकल टेबल टेनिस खेल रहे हैं हमारे घर पे, तो हमारे एक फ्रेंड है सुमंत, उन्होंने हमें रिकमेंड किया। मेरे एक फ्रेंड है अजय, उसने रिकमेंड किया। सो आई हैड अ फ्यू रिकमेंडेशंस। प्लस आपने जैसे सुमित कड़ेल का नाम लिया था, राइट? उस उन्हीं का रिव्यू देखा था आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ही ऑल्सो रिकमेंडेड। तो इट वॉज हाईली रिकमेंडेड। मुझे आइडिया ही नहीं था कि किस तरह की फिल्म है ये। इज इट अ सीरियस मूवी, इज इट अ डार्क मूवी? एंड पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चल रहा था कि थोड़ी डार्क सी मूवी होगी करके। तमिल मूवी थी, मैं तमिल समझता हूँ, तो मुझे सबटाइटल्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे लिए वो कन्वीनियंट रहता है कंपैरेटिवली। अगर तेलुगु रहती तो शायद डिफिकल्ट होता मेरे लिए देखना। इन स्पाइट ऑफ दैट हम देख लेते हैं सबटाइटल्स के साथ। अम, तो शुरू ऐसे हुई कि हम देख रहे, सोच रहे थे संडे है, कोई मूवी देख लेते हैं। लास्ट मिनट में हमने डिसाइड किया ये मूवी देखने का। एंड आई एम रियली grateful to you for putting that pressure, and to my friends and everyone who recommended the movie, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज जो मैं बहुत लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूँ, और उसी इंटेंशन से हम ये पॉडकास्ट करते हैं। भले ही आप आगे ना देखो, अभी तक 2 मिनट ही देखा होगा आपने, आप प्लीज ये मूवी देख लो, हम इस बात से खुश हो जाएंगे। वो एक रीजन है जिस वजह से हम पॉडकास्ट करते हैं। बताइए, आप और कुछ मुझे एक कहना बात चाहते हैं? बोलना है कि मूवी देखने के बाद आई थिंक कार्तिक के मॉम का कॉल मिस हो गया था, और कार्तिक ने उनको वापस कॉल किया और बोला कि आप टूरिस्ट फैमिली जरूर देखो, और उन्होंने देखी और उनको पसंद आई। आई थिंक डैड से बात नहीं हो पाई, बट या हाँ, उन्होंने पूरी मूवी खत्म नहीं करी थी तब तक। दे शेयर टू वॉच सम सीरियल इन बिटवीन, बट आई एम गोइंग टू कॉल हर अगेन। तो यस, यूजुअली मेरी मम्मी जब कॉल करती है मुझे, तो मैं कभी कभी एक दिन बाद रिटर्न करता हूँ उनका कॉल। बट
मूवी देखते ही मैंने रिटर्न किया विद द इंटेंशन कि उनको बोलूं प्लीज ये मूवी देखना करके, तो दैट इज आवर इंटेंशन ना, कि हम चाहते हैं और भी लोग देखें, और भी लोग तारीफ करें और पसंद करें। और ये शायद एक छोटी मूवी होगी, इतनी बिग मेन स्ट्रीम मूवी नहीं है, तो और पसंद आता है हमें जब ऐसी सिंपल मूवीज हिट होती हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इस मूवी से रिलेटेड, तो मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ और मैंने फिल्में बनाई हैं। तो सर्टेन मूवीज इंस्पायर मी कि यार मैं ऐसा कोई मूवी क्यों ना बनाऊं। तो ये मेरी जॉनर की नहीं है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ आइडियाज दैट आई गेट, मेरी थोड़ी ट्विस्टेड आइडियाज होती हैं जो मुझे पसंद आती हैं। बट ये मूवी देखते वक्त मुझे लगा यार मुझे एक सिंपल सी मूवी बनानी है जो लोग ऐसे ही बैठे हैं घर पे, दे वांट टू वॉच इट, दे फील गुड अबाउट इट। इट्स अ वेरी फील गुड मूवी, आप देखने के बाद जैसे आफरीन ने बताया कि शी हैड thoughts of the movie while she was going to sleep, and good thoughts, right? You feel good about it। कुछ डार्क नहीं है उसमें, कुछ ट्विस्टेड नहीं है, कुछ अजीब सा चीज नहीं हो रहा है। हम एक सीरीज देख रहे हैं फिलहाल, द बॉयज, और वो इतनी ट्विस्टेड है, इतना डार्क है। तो ये मूवी एक वेलकम ब्रेक भी थी इन अ वे, बिकॉज समटाइम्स आप रियल लाइफ में भी हम आसपास जो हो रहा है देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं, लोग मर रहे हैं उसकी खबर देखते हैं। तो इस इन सब के बीच में एक फील गुड मूवी जब आप देखते हैं ना, तो आपको लगता है लाइफ के बारे में कि यार इतना भी खराब नहीं है लाइफ, इतने भी खराब नहीं है लोग, अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, प्यारे लोग, राइट। जिनसे आप रियल लाइफ में शायद मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो इस तरह के लोग हैं। तो सॉरी आई स्पोक अ लॉट, तो आई थिंक वी कैन गो इनटू द सीन्स बिफोर दैट। आई थिंक आप कुछ कहना चाहती हैं। आई थिंक ऐसा नहीं बोल सकते कि प्यारे लोग हैं, ऐसा दिखाया है कि हर तरह के लोग हैं और सबके प्रेजुडिसेस होते हैं, राइट? लाइक वो हम्म। मोहल्ला उसीलिए वो चूज करता है क्योंकि उस मोहल्ले में ज्यादा लोग मिंगल नहीं होते हैं, इसीलिए मैं उनका वो। प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहा था, मेन प्रोटैगनिस्ट और जो मेन फैमिली है, वो ज्यादा दे आर मोर लवेबल, राइट, अमोंगस्ट एवरीवन एल्स in आई terms of आई थिंक आई थिंक their लाइक behavior। I mean, the young kid is obviously lovable, but apart from that, like the elder son is going through his own torture कि मुझे अप्रूव कर दिया मेरे एजुकेशन जो मैंने किया है मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा श्रीलंकन एजुकेशन इन इंडियन सिनेरियो। एंड हम्म। सो ही माइट नॉट बी इन अ गुड मूड एट ऑल टाइम। सो उस सेंस से एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग, वंस यू ब्रेक दैट surface and you're able to penetrate underneath, maybe everybody is good, like basic Yeah। human beings are like irrespective of इस तो मूवी ऐसी है कि वो आके एक मोहल्ले में रहने लग जाते हैं चेन्नई के, और फिर वो सबसे मिलने लग जाते हैं, and they kind of pay attention to what is going on to the people around them. If there is a guy who is always drunk, तो उसको ऐसे नहीं सोचते कि वो बुरा है, वो पीता रहता है। वो उसको पूछते हैं कि तूने खाना खाया तो क्या आज बेटा, ऐसा जस्ट वन सेंटेंस काइंड ऑफ इंस्पायर्स हिम टू कम आउट ऑफ इट। तो आई थिंक इट, एंड और एक कपल होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं और जो किसी से मिंगल नहीं होते, बट वाइफ हमेशा हाय बोलती है पड़ोसी को, जब ये लोग आते हैं तो उनको हाय बोलती है, और हस्बैंड इतना वो नहीं रहता है, बट जैसे ही ये लेके जाती है खाना उसके लिए, स्पेशली हस्बैंड के लिए, तो उसका बैरियर एकदम से आइस ब्रेक हो जाता है। तो सबके शायद प्रेजुडिसेस होते हैं, और a lifetime of living alone probably hardened that guy, and just one small gesture of somebody cooking for him specifically, not for the wife, that broke the ice. He just melted and he became such a. And then another one where जब प्रोटैगनिस्ट जो डैड है उनको जॉब चाहिए और उनको जॉब नहीं मिलती है, और एक हफ्ता उसको ड्राइवर जैसा रख के उसको निकाल देते हैं, एंड ही इज लाइक कि बहुत खड़ूस आदमी है, सच में खड़ूस है, इसीलिए वो हफ्ते हफ्ते भर फ्री में नौकरी करा लेता है और फिर निकाल देता है लोगों को। बट एंड में वो जस्ट आई थिंक वापस आता है और बोलता है ना, वापस आके अपोलोजाइज करता है कि मैं कल रूट था बट आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज अबाउट दैट, एंड आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ कि मैं श्रीलंकन हूँ। और तो तभी उसको जॉब मिल जाती है। तो कोई तुम्हारे साथ रूड क्यों है, जब तुम वो बैरियर को ब्रेक कर देते हो, तो देन अंडरनीथ इट ऑल, अंडरनीथ योर एक्सटीरियर, वही हम्म। नारियल का बोल सकते हैं, एक्सटीरियर इज हार्ड एंड इंटीरियर इज सॉफ्ट।
So that's how the movie goes, basically. So let's talk about our favorite scenes. Yeah, but before that, yeah, because आप और स्टोरी में घुसी तो मुझे एक और चीज बोलना था बिफोर वी टॉक अबाउट आवर फेवरेट सीन्स। पहली बात तो ये है कि जब ये श्रीलंका से इंडिया आते हैं इलीगली आते हैं, राइट? क्योंकि इलीगल है तो वो लोग ऐसे लोकेलिटी में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं जहाँ पे आई I मीन जो योगी बाबू है जो इस फिल्म में कॉमेडी, इज अ वेरी फेमस कॉमेडियन योगी बाबू। तो वो ही हम्म। है जो लेकर आते हैं उनको बोट्स, मतलब ही पिक्स देम अप इंडिया में, रामेश्वरम से, और वो उनको चेन्नई लाते हैं। एंड पर्पसली वो उनको ऐसे लोकेलिटी में लेके जाते हैं जहाँ पे कोई भी किसी से भी बात नहीं करता, हर एक आदमी Yeah. एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करता, सब अपनी दुनिया में रहते हैं और काफी सालों से अपनी दुनिया में रहते हैं। पर्पसली लेके जाता है क्योंकि इस इस वजह से शायद उनकी आइडेंटिटी लोगों को पता ना चले। Mm. Mm. एंड फिर उल्टा हो जाता है, वो अलग बात है। तो ऐसे नेबरहुड में लेके जाते हैं, बट जो पति है उसका, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो सिमरन का पति है, उनका नाम आई एम सॉरी आई डोंट नो, आई टेल बाय द एंड ऑफ द शो। बट ही इज अ वेरी इंटरेक्टिव पर्सन, वो सबसे इंटरेक्ट करते हैं। ही इज द पर्सन जो आफरीन बता रही है, किसी को पूछता है अगर कोई दारू पी रहा है तो, कोई रास्ते में पड़ा है तो ही केयर्स कि दारू पी के पड़ा है तो भी वी हैव टू केयर अबाउट दैट पर्सन। देयर इज अ ट्विस्ट इन इट, वी वोंट टेल द ट्विस्ट, बट देयर इज अ सीन जहाँ पे एक बंदा दारू पी के पड़ा हो, इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही थिंक्स कि नहीं, दारू पी के भी पड़ा हो तो एम्बुलेंस को कॉल करना है करके। तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो चाहता है लोगों के बारे में जानना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ही सपोज टू कीप अलूफ, ही सपोज टू बी लाइक किसी से इंटरेक्ट ना करे, फिर भी उसका वो नेचर है जो जाता नहीं है इजीली, राइट? तो एक चीज मैंने, एक स्टडी मैंने रिसेंटली पढ़ी जहाँ पे हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ के लिए दो राज हैं, यू नो। एक है कि आपको आफ्टरनून में 20 मिनट का नैप लेना है, जो बहुत इजी है। ऐसे बहुत सारे राज हैं, बट जो सबसे इजी है उन्होंने बताया, आफ्टरनून में 20 मिनट का नैप लीजिए आप, जो भी कर रहे हैं बीच में छोड़ दीजिए, 20 मिनट सो जाइए। दूसरा चीज है कि अपने नेबर्स से इंटरेक्ट करिए। जितना आप अपने नेबर्स से इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप अपना लाइफ के बारे में शेयर करेंगे किसी इंसान के साथ, उतना आप बेटर फील करेंगे। एंड बहुत ही स्ट्रेंज है कि हम रिसेंटली वी आर डूइंग दैट बिकॉज नॉट आउट ऑफ वो इंटेंशन, बट हम हमारे घर पे हम आजकल टेबल टेनिस खेलते हैं, और हमारे कुछ नेबर्स हैं जो आते हैं हमारे साथ खेलते हैं, एंड रोज ही हमारा एक इंटरेक्शन हो जाता है, उनके बारे में जानते हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। और ये मूवी भी एग्जैक्टली exactly वही है, राइट? इनडायरेक्टली दिस इज द एग्जैक्ट सेम मैसेज दैट इट्स ट्राइंग टू से, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन पीपल्स लाइफ। बोलते हैं ना कि टांग लड़ाओ जानो उनके लाइफ में क्या है, और कोशिश करो कि अपने वे में इन्फ्लुएंस करने को डिफरेंट पीपल को। एंड द मोर यू आर टुगेदर, द मोर योर लाइफ प्रॉब्लम सीम इजी। जितना आप एक दूसरे के साथ रहोगे ना, आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे लाइफ में ही नहीं हार्डशिप्स, बाकी लोगों के लाइफ में भी हार्डशिप्स है, और हम उसको बेटर हैंडल करना सीख लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एनीवेज, दैट वाज दैट वन एक्स्ट्रा थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड, कि इस मूवी में वो एक सीख भी है जो हमें रिसेंटली समझ में आया। या सो आफ्टर यू वांट टू स्टार्ट विद द फेवरेट सीन्स ऑफ योर लाइक मूवी। स्ट्रेंज कि 5:30 बजते ही मैं और कार्तिक सोचने लगते हैं अब हमें तैयार होना है, 6 बजे हमें टीडी खेलना है। एंड उसी टाइम सुमंत का मैसेज आ जाएगा एंड विल बी अवेटिंग दैट मैसेज, अरे आ गया मैसेज, लाइक इट इज लाइक राइट ऑन डॉट। इट्स काइंड ऑफ द हाईलाइट ऑफ आवर डे, एंड देन वी प्ले फॉर 2-3 hours and it's fun and it's healthy and it's interactive and it's nice to have somebody over every day. तो मजा या आ रहा है हमें, वी आर एंजॉय। लाइक फेजेस ऑफ लाइफ होने चाहिए, एंड दिस इज वन फेज ऑफ लाइफ। लाइक वी हैव नेवर हैड लाइक अ पर्सन एवरी डे, अ नेबर एवरी डे टू आवर हाउस। तो ये भी एक फेज है जो अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि हमारा घर is able to bring people together. Like, that's my biggest joy out of this house, apart from the fact that I'm living in a good house. Okay, so मूवी में एक बच्चा है जो छोटा बेटा है, बहुत क्यूट है, ही इज जस्ट सो इंस्टिंक्टिवली, लाइक जैसे बच्चे होते हैं शायद, बट स्टोरी बना लेता है। तो वो आते हैं बीच पे, एंड बीच पे पुलिस पकड़ लेती है उनको।
हम्म। तो वो बच्चा वैन में जा रहे हैं वो लोग, पुलिस के वैन में, और फिर वो बैग से एक कुत्ता निकालता है और पुलिस वाले को बोलता है आप ये कुत्ते को प्लीज टेक केयर ऑफ द कुत्ता एंड दिस एंड दैट। तो पुलिस वाला बोलता है, वो उनकी इंटरेक्शन होती है, फिर पुलिस वाला बोलता है ठीक है आई विल डू इट। एंड देन ही सेज तो हम्म। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम आकाश है। तो बोलता है ओ मेरे मेरे बेटे का नाम भी आकाश है, वो बात भी नहीं कर पाता है। बहुत इमोशनल हो जाता पुलिस वाला और छोड़ देता उन लोगों को कि ठीक है इट्स ओके यू गाइस गो। एंड उसके बाद जो सीन है वो इतना फनी है, क्योंकि जो उसका मामा रहता है, उसकी मॉम का भाई, वो बोलता है आकाश तू ये कुत्ता कहाँ से लाया, ये वो, आकाश तूने क्या किया, आकाश आकाश। और तो उसकी मॉम बोलती है इसका नाम आकाश नहीं। We are all thinking, where did he get the dog from if it's not his dog? And then suddenly the whole story shifts to आकाश, तुझे अपने नेफ्यू का नाम भी नहीं पता है। एंड देन आकाश वो बताता है कि पुलिस वाले का एक टैटू था आकाश, एंड देन ही अज्यूम कि इफ द पुलिस मैन्स नेम प्लेट डजंट से आकाश, इट मस्ट बी somebody क्लोज टू हिम और मीनिंगफुल टू हिम। सो ही मेड दिस होल स्टोरी कि उसका खुद का नाम आकाश है, उसका नाम आकाश नहीं होता है। तो बहुत फनी सीन है, और वो बच्चा तभी से इतना लाइक एंडेयरिंग लगने लगा, या छोटा बच्चा। उस बच्चे का नाम, तो बाय द वे आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग द नेम्स, बिकॉज मैं, जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम एम शशि कुमार है, एंड जो बच्चा है जिसकी बात कर रही है वो, उसका नाम कमलेश जगन है, जो इस पिक्चर में मूली, मुरली है और मूली, उसका नाम मूली है पिक्चर में। या। या ही इज परफेक्टली कास्ट फॉर दिस मूवी। सो वो फर्स्ट सीन था मेरा जो मुझे मजा आ गया देख के। और हाँ, फिर मूवी ऐसे चलती रहती है ना, उनको जॉब ढूंढना है, ये करना है वो करना है, वो सब चलते रहता है। उनके मकान मालिक भी पुलिस में है। फिर उसकी वाइफ, उसकी बच्ची का जो 18 साल की है, शी इज इन लव विद somebody। एंड देन द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जिसमें ये जो बड़ा बेटा वो हमेशा ऐसा थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, जो हम हम्म। सोचते हैं वो टीनेजर्स आर ऑलवेज इन एन एटीट्यूड, राइट? तो एक दिन आता है जब वो बांध फूट जाता है, एंड वो बोलता है कि एक लिमिट क्रॉस हो गया है, अपने डैड को बोलता है अब आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं कुछ। तो बोलते तू क्यों हमेशा गुस्से में रहता है, स्टॉप टॉकिंग टू मी। तो फिर बताते हैं कि मैं एक्चुअली गुस्से में इसलिए रहता हूँ बिकॉज मेरा एजुकेशन काम में नहीं आ रहा है, और मैं आपको गाड़ी साफ करते हुए देखता हूँ, हाउ मच इट हर्ट्स मी बिकॉज आई हम्म। वांटेड टू टेक केयर ऑफ यू। तो दिस हर्ट्स मी अलॉट दैट आई सी यू washing the car and everything. So that is a tear jerker, क्योंकि we think we want to take care of our parents, whether we are able to or not able to is a secondary thing, but that thought counts, right? तो वो हम्म। सीन में मुझे तो रोना आ गया। एंड इट वाज अ वेरी सिंपल सीन, ऐसा कुछ बहुत मेलोड्रामेटिक ऐसा नहीं था, बट दे जस्ट मेड द सीन वेरी वेल। या। और पहले दिखाते हैं कि उसकी मॉम ने शायद लेमोनेड भेजा था डैड के लिए, बट एक्चुअली उस बच्चे ने इस बड़े बेटे ने भेजा होता है, छोटे बेटे के थ्रू। तो वो भी इट्स एड्स टू द इमोशनल कोशेंट ऑफ द या। सीन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। या। ट्रू। Okay. And then the third scene I want to talk about is the neighbor, the husband and wife who don't have kids and who are kind of, they ran away for their marriage, so they're cut off from the relative. It's just the two of them. And तो उनकी मॉम का फ्यूनरल, मॉम सॉरी, उनकी वही मतलब जो अकेले रहते हैं बूढ़े कपल, उसमें से वाइफ हम्म। का फ्यूनरल है। बट उस फ्यूनरल के लिए जो भी लोग लाते हैं वो उसके डैड लाते हैं, द हम्म। मेन प्रोटैगनिस्ट है वो लाते हैं। तो उनकी तारीफ होने लग जाती है, फिर वो बियर पीने वाला बंदा भी आता है और फिर वो भी तारीफ करने लग जाता है। इतनी तारीफ हो जाती है तो मैं भी सोचने लग जाती हूँ कि यार ये क्या हो गया, ये तो इसका फ्यूनरल था और बात सारी इसकी हो रही है, लाइक दैट डैड इज बीइंग प्रेज्ड एंड इट्स सो। अल्टीमेटली क्या होता है, वो छोटा बच्चा खड़ा हो जाता है, बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो बोलते हैं, कहाँ जा रहे है बेटा तू? तो बोलते हैं, मैं घर जा रहा हूँ डैड। तो बोलते हैं, घर क्यों जा रहा है फ्यूनरल के बीच में? तो बोलते हैं, आपकी इतनी तारीफ हो रही है, मैं सोच रहा हूँ आपका फोटो भी यहाँ पे लाके लगा देता हूँ। उस बूढ़ी औरत, आई मीन आई डेंट एक्सपेक्ट दैट बिकॉज आई थॉट या। कि इट्स अनएक्सपेक्टेड, इट्स एन अनएक्सपेक्टेड ट्रू। स्टेटमेंट। एंड सो देन ही सेज मैं आपकी फोटो भी यहाँ लगा देता हूँ उस बूढ़ी औरत के साइड में, आपकी तारीफ इतनी हो रही है इस फ्यूनरल में उसकी जगह। दैट्स या। वेरी इट वाज फनी एंड फनी। दैट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड, सो आई लाइक्ड इट।
So that was the third scene. I mean, the whole scene is really good, but that particular joke was unexpected, so I liked it. हम्म। Okay, then the fourth scene. So, हाँ, तो एक सीन है जिसमें ये बड़ा बेटा इज लाइक एकदम ही उसके साथ ट्रेजेडी हो गई है, और वो बताता है, वो एक वीडियो दिखाता है कि ये देखो क्या हो गया मेरे साथ, मेरी जो श्रीलंका में गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी हो गई और देखो कैसे नाच रही हो। तो एक किस्म क्या एक गाना करते हैं तमिल में, It is मोमबत्ती from some movie मोमबत्तियां। called Mambatam, हाँ, and Molly Varupu करके कुछ गाना है। या सो दैट Uh, सॉन्ग इज अ वेरी टिपिकल शादी वाला मस्ती वाला सॉन्ग है, तो नहीं, लड़की नाच। Malayuru Nattamai is the हाँ, from a movie called Mambatian. yeah, so she's dancing on it, and the dad had already And laughed and on. and she was supposed to do that dance when these two get married. He was Yeah, always telling him कि हमारी शादी होगी, और वो उतनी खुशी और उतनी जोश के साथ yeah, she वो was happy डांस करी actually. अपने Yeah, शादी में विद अनदर गाय। या yeah, and that guy is equally funny on the वो अपना ही नाच रहा है, वो लड़की अच्छे से नाच रही है और एक फनी सा दूल्हा उसका नाच रहा है, और ये ट्रैजिक एकदम, ये बड़ा बेटा इज लाइक ट्रेजेडी स्ट्रक कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, तो वो दिखा रहा है अपने बाप और वो छोटा बेटा और मॉम को दिखा रहा है, ये देखो वीडियो। एंड उसका बाप पहले से ही हंस रहा था कि ये लड़की 15 दिन हुए नहीं छोड़ के और ये लड़की किसी और से शादी कर, ही हैड ऑलरेडी लाफ्ड ऑन इट। देन everybody had cooled down and started sympathizing with the elder son, बट ये वीडियो देखते टाइम उसका डैड इज लाइक ये क्या हो रहा है फिर से हंसने लग जाता है, और उसकी मॉम बोलती है इफ यू लाफ आई किल यू। तो बेचारा बहुत ट्राई करता रहता है कि ना हंसे ना हंसे ना हंसे, और ये पूरा सीन बहुत ज्यादा फनी है। और उसके बाद उसके अ, तुरंत उसका छोटा बेटा नहीं, फिर वो गाना खत्म हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं ये गाना कभी सुन ही नहीं पाऊंगा, उस तरह से मुझे इस गाने पे अब उसी की याद आएगी, मैं कैसे जीऊंगा क्या करूंगा। तो ये बोलता भी है तमिल में कि कष्टों में बहुत ही कष्ट होगा तुझे, सो ट्रैजिक, ओ माय गॉड। एंड देन सडनली इट कम्स टू हिज यंगर सन, ऐसा लुंगी पहन के छोटा सा वो ऐसे खड़ा है और ऐसे डांस करने लग जाता है, एंड ही इज लाइक everybody like what's happening, and then he says ki now you won't remember that girl, now you'll remember us for dancing on it. And then all the three, the elder son, the younger son, and the father, they all start dancing to that song, and it's super funny, the या steps are funny, and oh my god, it is so wholesome, like it's like a highlight of the day, or it will be talked on in their lives for ages, right? तो या या मजा आता है उसमें, वो छोटा बेटा आई बहुत आई क्यूट है। I just wanted to add one thing, is scene से related, is one of my favorite scenes as well. अभी रिसेंटली आमिर खान ने कोट किया जावेद अख्तर को, जिन्होंने कहा था कि लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर जरूरत है, नॉट नॉट एट द टाइम्स जब सब अच्छा चल रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर एक्ट्स एज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन की जरूरत कब होती है गाड़ी को? सीधे रास्ते पे चलते वक्त नहीं, जब रास्ता पूरा टूटा फूटा हो या हिली हो, तब सस्पेंशन की जरूरत होती है हमें। उसी तरह सेंस ऑफ ह्यूमर की तब ज्यादा जरूरत होती है जब लाइफ में चीजें डिफिकल्ट हो जाएं। So to have people around you, and I think all of us, in some way, we have that sense of humor. I like, Rahul has a good sense of humor, and some of my friends have a very good sense of humor. So when you're down and when you're not really, and sense of humor में खुद पे भी, खुद के सिचुएशन पे हंसना भी कला होती है, आई थिंक, राइट? तो उसी तरह इस फिल्म में भी, आई थॉट कि ये लड़का, ऑब्वियसली उसके लिए तो बहुत बड़ा दुख है ये, कि द गर्ल ही लव्ड, एंड आई थिंक अगर आप इंडिया में पूछोगे, किसी को सर्वे करोगे, सबसे ज्यादा तो लोगों को किस बात का है, तो प्यार में धोखा खाना या ब्रेकअप होना, वही सबसे बड़ा दुख होता है उनके लिए। तो इस तरह की सिचुएशन में टू हैव अ फैमिली, टू हैव दैट यंग ब्रदर हु इज गोइंग टू मेक अ कॉमेडी आउट ऑफ इट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक यही इस फिल्म की सीख है कि कितना भी डिफिकल्ट हो, यू शुड नॉट लूज दैट सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड इफ यू हैव समवन अराउंड यू हु इज गोइंग टू कीप दैट सेंस ऑफ ह्यूमर alive, you going to
probably sail through these difficult scenarios. So yeah, I just wanted to quote these two things. You can go ahead. Well said, Karthik. Sorry, I have my allergies, तो मैं थोड़ा सा and I'm tearing up. It's not because of Karthik. That's a good sense of humor. Thank you. Thank you. तो Uh, लास्ट में दिस इज माय फिफ्थ एंड फाइनल सीन. तो बच जाते हैं वो लोग. एक्चुअली पुलिस आती है और काइंड ऑफ लाइक दे डोंट. द ओरिजिनल गाय जिसको कुत्ता दिया होता है बोलता है नहीं नहीं आई डोंट रिकॉग्नाइज. एंड वी आर लाइक अच्छा क्यों किया, आउट ऑफ नाइसनेस या क्या है रीजन करने का. तो वो जाता है उसके पीछे भग भग के डैड कि क्या रीजन है. तो उसने बोला हाँ मुझे पहले ही समझ में आ गया था. क्या समझ में आ गया था. बोलता है कि सो फिर बैक दे शो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एवरी नेबर. वो बताऊं एंड मत. I think that should remain the suspense. Don't ओके. spoil that. Hmm. हाँ तो वो दिखाते तो हैं और फिर वो let us put it this way कि क्लाइमैक्स का जो सीन है आप देखिए. बट एक टेररिस्ट अटैक होता है और इनको अरेस्ट करने वाला होता है पुलिस. बट पुलिस अरेस्ट नहीं करती है आफ्टर डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन विद द एंटायर नेबरहुड. जो पूरा नेबर्स हैं उनके साथ वो कैसे होता है वो. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट सीन. दैट्स व्हाट आई थिंक आफरीन वाज कमिंग एट, राइट. द इन्वेस्टिगेशन yeah, में but जो I just निकल के wanted आता to है. like don't watch the podcast further because I want to just say that the final line where हाँ they हाँ. say कि people follow a group of people follow one person either for money or power, and when they follow a person who doesn't have money or power, the reason is his good nature. And I think I found the Hmm. person with the good nature. तो मैंने तो सबटाइटल्स में देखे तो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ बट तो या आई Yeah, काइंड yeah. ऑफ That's okay. I don't think this spoils the movie, but तो this वो गुड sentence spoils the movie. नेचर आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि let's just say कि if there is a person who has like mad technical skills but he is very bad mannered, their career doesn't last for a long time. कहीं ना कहीं either I have seen a person retiring earlier than 10 years earlier than because he was always in such a bad mood and nobody had anything nice to say about him. And Hmm. then you can have a lesser skill but you're good natured and you can work as a team and you're jovial and people love coming over to your place or love having you around or just call up to say Yeah. hi कि अरे यार Hmm. मैंने वो कुछ इंडियन देखा था तो मुझे तेरी याद आ गई. देख मैं क्या खा रहा हूँ. समथिंग लाइक दैट. somebody called me today and they said कि देख मैं क्या खा रहा हूँ and he was an American. तो मैं बोला चिकन बिरयानी दिख रहा है मुझे. तो बोला हाँ चिकन बिरयानी देखा मैंने और तुझे तेरी याद आई. तो खाना इज अ बिग बॉन्डिंग थिंग. सो Right, right, right. culture also is a big bonding thing. But I think ऐसा होना चाहिए कि you should be good natured. I'm not a very good natured person, but I bond with certain people. I think I've Hmm. found my people right now. So I find joy in somebody just calling me up randomly like that. And uh, so yeah, I just want to say कि having a good nature, if you don't have money or power, most of us don't have money or power, so we can all be good natured at least. So yeah, we can work on it, and I'm working on it. Yeah, all of us. We are work in progress, I think, until we are done with our life. But yeah, I mean, आजकल मैं काफी इंटरव्यूज देखता हूँ और बहुत सारे स्पेशली जावेद अख्तर के इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखता भी हूँ. तो वन थिंग दैट इज अ कांस्टेंट इज कि आप किसी भी एज में पहुंच जाएं, आप सीखते रहें और अपने आप को बेटर बनाते रहें. ऐसे एज अ पर्सन, टेक्निकली, नॉलेज वाइज, हर चीज में. बट लाइफ में आपको सब बेटर बनते रहना है, अपना बेटर वर्जन बनना है. हैविंग सेड दैट, इस मूवी का शायद जैसे बोलते हैं ना कि मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि um, एक सिंपल इंसान जो शायद कुछ तोप नहीं है इन इस लाइफ, राइट, इज वेरी नॉर्मल गाय. बट आप कितना कुछ सीख सकते हैं उससे, कितना कुछ आप समझ सकते हैं उससे. uh, क्योंकि वो एक एक स्मॉल थिंग करता है, वो केयर करता है. केयर करता है यार. हर एक इंसान के बारे में केयर करता है, राइट.
जो उसके आसपास से गुजर रहा है, कोई चल रहा होगा, you don't really care about anyone who's just walking, but Yeah. he looks at him and thinks about him, cares about him. तो मुझे so that's the moral of the story. Apart from that, the main moral is that जो अपना एक लाइफ छोड़ के आया है किसी और कंट्री में, और एक नए कंट्री में आया है, जैसे हम सब लाइक इन अ वे, राइट, हम आज यूएस में, इंडिया में अपनी लाइफ छोड़ के आए हैं, बेटर बनाने के लिए आए हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आगे बढ़े और हमारे साथ जो लोग हैं, राइट, जितने भी लोग हैं, हम मिल सकें, वी आर एबल टू टच देयर लाइफ इन डिफरेंट वेज, एंड दे आर ऑल्सो एबल टू टेक यू अलोंग इन दैट जर्नी, बिकॉज लाइफ इज अ जर्नी, एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ जर्नी, राइट। तो जितना हम एक साथ रह के एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें, एंड आई फील गुड। यहाँ पर इंडिया में इतना नहीं दिखता हूँ मैं, बट यहाँ पर जब हम वॉक करते हैं, साइकिल करते हैं, कोई भी हमें दिख जाता है, तो एटलीस्ट हम एक स्माइल एक्सचेंज करते हैं, which I think is good. And a lot of times वो स्माइल से आगे बढ़ते हैं। आफरीन has become more social that way, I think, क्योंकि हम चलते रहते हैं तो कोई स्माइल करता है तो she actually goes and asks their name and talks and makes it into an interaction. So I feel these are some positive things that we are doing in our life, and when we see a movie which kind of advertises that, एक अच्छा लगता है। एंड आई थिंक मुझे जो सबसे लाइक, मैं स्पेसिफिक सीन्स नहीं बोलूंगा, मुझे ये फिल्म बहुत फील गुड लगी। यस, देर आर दोज, मतलब अगर आप किसी को बोलेंगे इसकी स्टोरी और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल मूवी। इसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो भी ऐसे, इट इज लाइक अ राजकुमार हिरानी फिल्म इन टर्म्स ऑफ द सिंप्लिसिटी। ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑफ दैट स्केल, स्केल बहुत छोटा है, एक बहुत छोटी लोकेलिटी में, एक नेबरहुड में पूरी की पूरी मूवी चलती है। बट इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट, आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर, कि आप स्माइल भी करते हैं, आप रोते भी हैं, आपको बुरा भी लगता है, आपको खुशी भी मिलती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट टेल्स यू कि यार लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा हंस लो, खुश रहो, निकल जाओगे तुम उस चीज से। तो दैट वे आई फेल्ट इट वाज गुड। And there is a very, very big political message that a common man doesn't care about countries, their politics, religion, dialect. We don't care about all those things, and we just want a good person to live near us. And it is so true. And like all the red tape, all the I don't know, paperwork is immaterial in the end, right? So, है एक बहुत बड़ा message है, but yeah, simplistically told. So it gets into Yeah. it comes through because it's told so simply. Yeah. I was just telling आफरीन मूवी देखने के बाद कि इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर ये हिंदी में रीमेक हुई और इसमें कोई पाकिस्तानी फैमिली आ Yeah. जाती है। इट वुड बी, आई मीन, गिवन द डायनामिक्स बिटवीन द टू कंट्रीज रिसेंटली, ये थोड़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाएगी। Yeah. बट it will be interesting to see how the audience reacts to this, and if the director and the story writer are able to convince audience to love that Pakistan family and make them a part of, you know, an Indian family, like इस फिल्म में एक श्रीलंकन को फिर भी तुम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो उतना रिलीजियस और ये सब पॉलिटिक्स इतना ज्यादा नहीं है, बट पाकिस्तानी फैमिली को तुम एक्सेप्ट कर पाओ, जो आई थिंक इन अ वे बजरंगी भाईजान ने किया था, काइंड ऑफ। Mhm. तो अगर, बट आज के क्लाइमेट में अगर इस तरह की कोई फिल्म बन पाई और किसी ने बना दिया, आई विल से कुडोस टू दैट पर्सन, बट it is a good lesson, right? Even if it's a Pakistani, even if it's a Muslim or whatever religion, at the end of the day you connect as human beings, right? So I think that's the important connection. On that note, any finishing lines? हमारा 1 मिनट बचा है खत्म होने के लिए। Watch the movie and follow us on Instagram. We are Filmy Couple Review on Instagram. यस, प्लीज वॉच द मूवी। हम पूरी की पूरी पॉडकास्ट का पर्पस वही है कि आप मूवी देखें, और अगर पसंद आए तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ना सिर्फ छोटी मूवीज, हर तरह की मूवीज का रिव्यू करते हैं, एंड हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मूवीज को और प्लेटफॉर्म पहुंचा सकें, इस तरह की मूवीज को स्पेशली। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। Thank you, Karthik. थैंक यू, आफरीन। बाय।